प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए गृह विज्ञान का एक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को होम साइंस के पूरे किताब के 20 अति महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि कल के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एंजिल के अनुसार निम्न में से किस वर्ग के लोग आय बढ़ने पर भोजन पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं? निम्न वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग या सभी वर्ग के लोग? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं, या पारिवारिक बजट का लाभ क्या होता है? गृहिणी को, अर्थशास्त्री व समाज सुधारकों को, सरकार को या सभी को? तो बच्चों समझो, पारिवारिक बजट बनाने से सभी प्रकार के लोगों को यहाँ पे लाभ हो सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट के मूल मद क्या है? भोजन, वस्त्र, मकान या सभी? तो बच्चों बताओ, जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो हम इसमें सभी को रखते हैं, भोजन को भी, वस्त्र को भी, मकान को भी। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि आवास सुविधा से प्राप्त आय कहलाती है प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय या दोनों या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा बच्चों? आवास सुविधा से जो हमें इनकम प्राप्त होगा उसको हम अप्रत्यक्ष आय बोलेंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चा कि बचत खाता बैंक में खोला जा सकता है 10 रुपये से, 50 रुपये से, 100 रुपये से या 500 रुपये से? तो बच्चों, सेविंग बैंक में हम क्या करेंगे बच्चों? 500 रुपये से खाता खोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि निम्न में से कौन सा चेक सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है? वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या कोई नहीं? तो सबसे सेफ चेक क्रॉस चेक माना जाता है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि राष्ट्र के विकास में किस बचत पत्र का योगदान रहता है? राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र या सभी का? तो बच्चों क्या हो जाएगा? सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना आरंभ हुई, कब हुई थी? इसका डेट बताना है। एक क्या हो जाएगा बच्चों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल? क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1970 को। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अप्रैल 1970 को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1970 को। इस बात को याद रखना। चलिए बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस जलने में सहायता प्रदान करती है? नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस या ओजोन गैस? बच्चों एक बात ध्यान से समझो, ओजोन जो गैस, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन जो गैस होती है ना, ये खुद जलती नहीं है भाई साहब, ये जलती नहीं है, ये जलने में सहायता प्रदान करती है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बाजार में रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते हैं डायरेक्ट नाप विधि के द्वारा, चेस्ट विधि के द्वारा, स्कंद विधि के द्वारा या सभी के द्वारा? क्या हो जाएगा बच्चा? बाजार में जो रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते हैं वो सीधे सीधे चेस्ट विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ऊनी कपड़ों व कीमती रेशमी कपड़ों को रखना चाहिए एक साथ, ऊपर नीचे करके, या बिल्कुल अलग अलग, या तीनों प्रकार से? तो बच्चों देखो, ऊनी कपड़ों और कीमती रेशमी कपड़ों को अलग अलग हम रख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि रसोई घर में एग्जॉस्ट की आवश्यकता क्यों होती है? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके किचन में एक एग्जॉस्ट लगा होता है और उसके बगल में एक फैन भी लगा होता है। वहां पर क्यों करने के लिए भैया? इसका यूज क्या होता है कि शरीर में, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी किचन में जो भी गैस हो रही है, धुआं वगैरह हो रहा है, उसको बाहर निकालना है, ठीक ना? गंध और धुएं को बाहर निकालने के लिए उसका काम होता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के? क्या हो जाएगा बच्चों? जल में बोल रहे हैं ना, तो जल में क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप सभी को पूरा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। सामान्य रोगी को शरीर भार के अनुसार प्रति किलोग्राम ऊर्जा की आवश्यकता होती है 20 कैलोरी, 50 कैलोरी, 80 कैलोरी या 1000 कैलोरी? क्या हो जाएगा बच्चा? 1000 कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि शरीर में वाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? वाह्य कंकाल, अंत कंकाल, अस्थि कंकाल या सभी? क्या हो जाएगा बच्चों? वाह्य कंकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बाहु की अस्थिभंग के उपचार में बाहों के किस कोण पर रखते हैं, बाहों को किस एंगल पर रखते हैं भैया, 45 पे, 90 पे या 120 पे या 180 पे। तो भैया हमेशा रिज कोण पर रखते हैं, हमेशा एकदम 180 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि रुधिर की सुधि किस अंग में होती है, पाचन अंग, फुफ्फुस, हृदय या त्वचा। क्या हो जाए बच्चों, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। फुफ्फुस हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन को याद रखना। श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है 1:2, 1:4, 1:6 या 1:8। क्या होता है बच्चों, श्वास गति व नाड़ी गति में देखो एक बार देखो ध्यान समझो, 1 मिनट में एक इंसान 1 मिनट में जो हम सांस लेते हैं ना, 1 मिनट में हम 16 से लेकर 17 बार सांस लेते हैं। और वहीं अगर बात करेंगे नाड़ी की स्पीड कम से कम 70 से लेकर 72 बार धड़कता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर लगभग में, तो क्या हो जाएगा 1:4 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 8 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80 या 70 से 80। क्या होता है बच्चों, 8 से लेकर 14 वर्ष की उम्र में नाड़ी की स्पीड कितना होता है बच्चा, ये हो जाएगा 80 से लेकर 90 तक। क्या हो जाएगा बच्चों, 80 से लेकर 90 तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 14 वर्ष के बाद जाने पर क्या हो जाएगा, 70 से 80 में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सत्य हो जाएगा। ओके चलिए अंतिम नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि पारा पानी से कितना गुना भारी होता है, पारा पानी से कितना गुना भारी होता है बच्चा, 5 गुना, 9.5 गुना, 1 से गुना या 13.5 गुना। ये हो जाएगा बच्चों 13.5 गुना। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सॉरी यहाँ पे चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।